चलो भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के पहले हमने जितना भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ, उससे रिलेटेड अभी तक के पढ़े हुए से जितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आज हम उसे सॉल्व करते हैं। फिर बाद में कूलम्ब्स लॉ में एक छोटी सी चीज़ बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आज इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1.1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज। ठीक है, दो आपके स्मॉल स्फीयर हैं, दो आपके स्मॉल स्फीयर हैं और इन पे चार्जेस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और बी पे जो आपका चार्ज है वो 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो पहले देखो यहाँ पे स्मॉल स्फीयर बोलने का मतलब क्या है कि ये आपको बताना चाह रहा है कि ये चार्जेस आपके पॉइंट चार्ज हैं, और पॉइंट चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। ठीक है, सारा डाटा आपको दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हो। जो एफ की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। फटाफट वैल्यू पुट करो। इतने सारे की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹। QA कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। QB कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁷। और R कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम ऐसा लिखो, मीटर में चेंज करना है तो 0.3 मीटर हुआ, और इसे हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। सॉल्व करो फटाफट। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻, देखो कितना बना -7 -7 -14, और -14 प्लस 9 कितना हुआ -14 में से आप प्लस 9, तो ये कितना बना -5 बना। यहाँ से आपका निकल के आएगा 10⁻⁻5, और नीचे स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी ये आपका 10⁻⁻5 + 2 10⁻³ न्यूटन। 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर बना। सॉरी, अभी तो हमने इतना सॉल्व किया ना, सॉरी, ये देखो ये वाली वैल्यू ये पूरी हमने, ये 9 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया, बाकी 10 वाला सारा फैक्टर सॉल्व करके कितना आया डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 से 9 आपका कैंसिल और बचा कितना 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आपका आंसर बन गया। फटाफट उतारिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बताने वाली कोई बात नहीं थी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसके पहले जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले पीछे की सारी वीडियो देखें फिर क्वेश्चन पे आए, नहीं तो समझ में यार आपको आएगा नहीं, बोलोगे साला मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा के निकल लिया। तो पहले आप वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 1.2। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वर्ड यूज किया स्मॉल स्फीयर, मतलब आप समझ गए होगे पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज आपका दिया है 0.4 माइक्रो कूलम,
और दूसरा ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम बी। ये दिया -0.8 माइक्रो कूलम। ठीक है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा 0.8 माइक्रोकूलम माइनस के साथ, और आपसे बोल रहा है कि जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, फोर्स है वो कितना है 0.2 न्यूटन का। तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी बतानी है। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस कुछ और पूछ दिया। देखो सिंपल है, स्मॉल स्फीयर की बात कर रहा है, मतलब पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, कूलम्स लॉ अप्लाई कर लो आप। एफ कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर निकालना कितना आएगा, इसको तो हम पूरा लिख लेते हैं 9 × 10⁹। क्यू ए कितना है, क्यू ए आपका दिया 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 × 10⁻⁻7 कूलम बन जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखना। क्यू बी कितना है 8 × 10⁻⁻7। भाई हम आर स्क्वायर निकाल लें तो आर स्क्वायर हम इधर ले जाएंगे तो ये एफ नीचे आएगा, और एफ कितना है 0. ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 0.7 है ना, बस आपके कैलकुलेशन इजी बन जाए इसलिए पॉइंट यही कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 × 4 × 8 डिवाइडेड बाई 8 नहीं 0.8 है, डिवाइडेड बाई 0.2 × 10 वाला फैक्टर सॉल्व करो आप। तो देखो -7 और -6 कितना होगा, -13, -13 + 9 कितना बना -4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। 0.2 से 0.8 को कैंसिल करो, 4 टाइम्स जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट क्यों लिखा था। जो आर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की, वो कितनी आएगी 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻4। आर आपको निकालना है, अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लिया तो 9 का कितना बना 3 बना, और ये 4 का पेयर बन रहा है 4 आ गया, और 10⁻⁻4 का अंडर रूट लिया कितना 10⁻⁻2, कितना बन जाएगा आपका 12 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब कितना 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी आपकी मैथमेटिक्स है, सब पढ़ा है आपने। इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, जो हमारे काम का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 फिगर में बना दे रहा हूँ, और आपसे बोला था यही है कि आज का लेक्चर आप देख रहे हो तो पहले बुक लेके बैठो। क्यू ए आपका दिया है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी आपका दिया है 5 माइक्रोकूलम, क्यू सी आपका दिया है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 है, सॉरी क्यू बी आपका है -5 माइक्रोकूलम, और क्यू डी आपका दिया -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये इतना कह रहा है, स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। इतना आपको दिया है कि एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पे इतना 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 आवेश रखा है, इतने चार्जेस रखे हैं, और एक साइड 10 सेंटीमीटर की है। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस करना है। तो सेंटर क्या होगा, दोनों डायगोनल्स को आप मिलाओ, जहां पे दोनों डायगोनल्स कट करे वहां आपका क्या बना सेंटर, और इस सेंटर पे आपको 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखना है। और आपसे पूछ रहा है इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की बात कर रहा है। अब इतना क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते हो बेटा, तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तुम। पिछली क्लास में सब करवा चुका हूँ। कैसे निकालते थे, देखो
आपको इस चार्ज की बात करनी है तो केवल इसके बारे में सोचो, ये पॉजिटिव, फोर्स की डायरेक्शन किधर, इस साइड, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स की डायरेक्शन इस साइड। ध्यान से देखो तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 जितना निकल के आ रहा है उतना ही Q1 इंटू Q2 यहाँ से निकल के आ रहा है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। K की वैल्यू जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, मतलब जितना फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स इधर की डायरेक्शन में लगेगा। मतलब एक चार्ज पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर ऊपर 10 न्यूटन का है तो नीचे भी कितना है, 10 न्यूटन। मतलब आपको सिंपल समझ में आया कि ये वाला फोर्स कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस प्लस फोर्स की डायरेक्शन इधर, माइनस प्लस फोर्स की डायरेक्शन किधर, ऊपर। और सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे लगाया सेम यहाँ पे भी है। जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये भी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट। यानी एफ नेट कितना बना, 0। एफ नेट 0 सेंटर वाले चार्ज पे, ठीक है, चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेंटर। आई बात समझ में? इससे लुल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं पा सकते आप। नोट करो, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब जो आपके काम का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1.12। ठीक है, आपसे कह रहा है, यहाँ पे भी उसी की बात कर रहा है। ये QA कितना कह रहा है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और एक हमने यहाँ पे रखा B, QB भी सेम है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। पहला पूछ रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका ये स्फीयर है, उस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके आइडेंटिकल दूसरा स्फीयर है उस पर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो ये बेटा QA QB की हर जगह हम सेम है तो QQ करते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब यार इसमें क्या बताने वाली चीज़ है, बहुत ईजी है। F कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q Q2 Q। तो कितना बना, Q² डिवाइडेड बाई R²। फटाफट वैल्यू पुट करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बना, 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 0.5 मीटर। और 0.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1। तो 5 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, कर लेते हैं इसे। 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। और 10 वाला फैक्टर सॉल्व कर लो। तो देखो -7 का स्क्वायर करोगे तो -7 इंटू -7 पावर ऐड होगी। तो यहाँ से -14 प्लस 9 कितना हुआ, -5। ठीक है, यहाँ से 10⁻⁻5 बना। और देखो नीचे में कितना है, नीचे जब इसको स्क्वायर को ओपन करोगे तो 10⁻⁻2 है। ऊपर जाके कितनी बनेगी, 10⁻+2, यानी यहाँ पे -5 + 2। ठीक है, इसके आगे का हम इधर देखते हैं। जो F निकल के आया वो कितना आया, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू कितना, 10⁻⁻3। सॉल्व करते इसको, काटो। 1.3 1.3। F कितना बना, 9 इंटू
169 होता है 1.69 इंटू 10⁻³ न्यूटन। (15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मे भी हल्का सा ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट आप देखो। बाकी मेरे हिसाब से इतना है, बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको मिटाता हूं मैं। जो फोर्स की वैल्यू आई है वो लिख लेते हैं बस। हमारा फोर्स कितना निकला है, 115.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना हमारा फोर्स निकला है, ठीक है। अच्छा, इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट ये कह रहा है कि अगर दोनों चार्जेस को डबल करो, मतलब ए पे अगर क्यू था और बी पे भी आपका क्यू था, ठीक है। इसी का अगला पार्ट है कि अगर आप दोनों चार्जेस को डबल कर देते हो तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर ये क्यू था, ये क्यू था, तो आपका फोर्स कितना बना, 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R²। फोर चार्ज को डबल करना, मतलब जहाँ पे Q था वहाँ पे कितना करना है, 2Q। इसे भी कितना करना है, 2Q। तो जो F डैश निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1/4πε0 Q की जगह 2Q, 2Q, 2Q मल्टीप्लाइड बाई 2Q कितना, 4Q² डिवाइडेड बाई R², ठीक है। और अब ध्यान से देखो तो ये इतनी वैल्यू F की बन रही है, ठीक है। तो जो नया फोर्स आएगा F डैश, वो कितना आएगा, 4F आएगा। नया फोर्स आएगा, कितना आएगा, 4F। तो जो न्यू फोर्स आ रहा है F डैश, वो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई F। और F हमने निकाल लिया है, कितना है, 15.21 इंटू 10⁻³ 4806 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका अगला पार्ट है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन एरर थोड़ी सी आप लोग देखते रहना अपने तरीके से। मे भी मेरे से कैलकुलेशन एरर हो जाए थोड़ा बहुत, तो उस पर माइंड नहीं करना, आप लोग कॉन्सेप्चुअली देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.13 क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, वही क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम इस पे था, इंटू 10⁻⁷ कूलम, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपके स्फीयर आइडेंटिकल थे, जैसा ये था वैसा ये था। तो अब क्या है, अब एक अलग आइडेंटिकल स्फीयर सी को क्या कर रहा है, पहले ए से टच कराने को बोल रहा है, फिर ए से टच कराने के बाद बी को टच कराने को बोल रहा है, और फिर सी को हटा लेना है। मतलब क्या, पहले ए से टच कराया, बी से टच कराया, फिर हटा लिया। अब ए और बी को सेम डिस्टेंस पे रखा तो कितना फोर्स लगेगा, आप जानते हो। देखो, आपने पढ़ा है कंडक्शन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इससे कोई एक बॉडी टच में लाओगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो इससे इसमें जाएगा। और कब तक चार्ज का फ्लो होता है, जब तक कि दोनों पे चार्जेस बराबर ना हो जाए, अगर आइडेंटिकल हो। वैसे चार्ज ये टच कराने में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है, तो अभी आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है,
एक टंकी में इतना पानी भरा है, दूसरे में इतना भरा है, अगर दोनों को कनेक्ट करो तो ये एक का पानी कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा। कब तक? जब तक दोनों पे बराबर ना हो जाए। चार्ज के केस में भी वैसा ही होता है कि जब आप इनको टच कराते हो, इधर साइड में देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ए पे हम मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और बी पे भी कितना चार्ज है? क्यू। सी पे कितना चार्ज है? 0। जब आप सी को टच कराओगे ए से, सॉरी सी को आप टच कराओगे ए से, देखो इस पे 0 चार्ज, इस पे क्यू चार्ज, चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों पे चार्जेस बराबर ना हो जाए। ठीक है। और एक चीज़ और पढ़ी है कि किसी एक्शन के पहले जितना चार्ज होगा उतना एक्शन के बाद भी चार्ज होगा। तो टच कराने के पहले जितना चार्ज होगा उतना बाद में भी होगा। ठीक है। आपने टच कराया तो ए से चार्ज सी में फ्लो हुए। ठीक। टच कराने के पहले कुल चार्ज कितना था? क्यू। तो बाद में भी क्यू होगा। यानी इसका मतलब इस क्यू को दोनों दो बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। तो क्यू को दो बराबर हिस्से में बांटो तो क्यू पे कितना, ए पे कितना आया? Q/2, और सी पे कितना आ गया? Q/2। अब इस सी को लेके आओ, इससे बी से टच कराओ। अब इसके पास कितना चार्ज है? Q/2। फिर से वही एक्शन होगा, आपका जो चार्ज है वो बी से सी में फ्लो करेगा। ठीक है। कब तक करेगा? जब तक दोनों पे बराबर ना हो जाए। तो टोटल चार्ज कितने हैं? Q + Q/2 टोटल है। इसको दो बराबर हिस्से में बांटो तो बी को कितना मिलेगा? इसका आधा, और सी को भी कितना मिलेगा? आधा। सी से आपको कोई मतलब नहीं है तो बी का चार्ज इतना। कितना बनाइए? Q + Q/2 मतलब 3Q/2, यानी ये टोटल आपका सॉल्व करके 3Q/4 आया। यानी जो बी पे, ए पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? Q/2, और बी पे जो चार्ज है वो कितना है? 3Q/4। इतना आ गया। 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना है आपको। ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा वो आपको देखना है। देखो अब तो इजी बन गया ना आपका क्वेश्चन। F = 1/4πε0। Q की जगह कितना? Q/2। Q1 Q2 की जगह कितना? 3Q/4, और डिवाइडेड बाई R²। R की जगह R² ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो मैनिपुलेट करो, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ा करो। 1/4πε0 Q × Q कितना? Q² डिवाइडेड बाई R², और बाकी का कितना बचा? 3/8। और ये वाला फोर्स 1/4πε0 Q² डिवाइडेड बाई R² आपने इसके जस्ट पहले निकाला हुआ है। उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 3/8 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैं करवा नहीं रहा, बहुत बेसिक चीज़ है यार। ठीक है। ये वाली चीज़ आपने निकाली, उसमें 3/8 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये अब तक का आपका पढ़ा हुआ था। कल की क्लास में वही जो वेरिएबल फोर्स होते हैं उनको सॉल्व करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। फिर उसके बाद अगर कल वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट टर्न पे आपका वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होगा। अगर वो ख़त्म हुआ तब आपका कूलम्ब्स लॉ वाला टॉपिक ख़त्म, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। तब से आप पढ़ते रहो।